हाय, क्या आप भी बजट वाले दिन सुबह 11 बजे से टीवी के सामने बैठे थे? बजट हमारे देश में एक फेस्टिवल की तरह होता है और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट में आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का बजट अनाउंस कर चुकी हैं। आज का यूथ एस्पिरेशनल है और वो अपने फ्यूचर को कहीं ना कहीं इंडिया की तरक्की से जोड़ता है। जाहिर है, जॉब्स, प्रोफेशनल ग्रोथ, बिजनेस या सर्विस एंड इन टर्न क्वालिटी ऑफ लाइफ हर एक यूथ के दिमाग में फोरफ्रंट पे है और आम आदमी की इन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए फंड्स ढूंढने का डिफिकल्ट टास्क हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के कंधों पे होता है। और उन्होंने आज हमारे आजादी के अमृत महोत्सव के अमृत काल का पहला बजट प्रेजेंट किया है। अपनी बजट स्पीच की शुरुआत सीतारमण जी ने हमारी संस्कृति को इन्वोक करके की थी और ये हमें बताता है कि भविष्य का भारत अपने रूट से जुड़ा होगा। Priorities of this budget. The budget adopts the following 7 priorities. They complement each other and act as the Saptarishi guiding us through the Amrit Kal. इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 7 प्रायोरिटीज पे फोकस करने की बात की। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर और स्टिमुलेटिंग द फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंस मिनिस्टर ने नए टैक्स रिजीम के अंडर मिडिल क्लास को रिलीफ भी दिया है। कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए कैपेक्स पुश भी कंटिन्यूड रखा है और साथ ही फिस्कल डेफिसिट पे भी अपना फोकस बनाए रखा है। चलिए जानते हैं कि इस बजट से हम क्या टेक अवेज ले सकते हैं। सबका साथ, सबका विकास। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके इनोवेटिव रूरल स्टार्टअप्स को एनकरेज करने के लिए इनिशिएट किए जाने वाला एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड गवर्नमेंट के टेक ड्रिवन ग्रोथ को एनकैप्सुलेट करता है। साथ ही एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज के लिए अनाउंस की गई 20 लाख करोड़ रुपीस की टारगेटेड फंडिंग हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट दे सकती है। नर्सिंग कॉलेजेस, लाइब्रेरीज और फार्मा सेक्टर में रिसर्च को भी इस बजट में ज्यादा जगह मिली है। ईयर ऑन ईयर एजुकेशन और हेल्थ एक्सपेंडिचर में सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली है। ये इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मदद करेंगे। अब चलते हैं मोस्ट अवेटेड अनाउंसमेंट्स की तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट। स्पेंडिंग एंड द कैपेक्स पुश। इंडिया की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी के मोमेंटम बरकरार रखने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 10 लाख करोड़ रुपीस का कैपेक्स अनाउंस किया है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 33% से इंक्रीज हुआ है। ये इंडिया की हिस्ट्री में हाईएस्ट कैपिटल आउटले रहा है। अगले साल के लिए कैपेक्स टू जीडीपी रेशियो 3.3% है एज कंपेयर टू 2.7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23। जाहिर है कि गवर्नमेंट जॉब क्रिएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है। रेलवेज के लिए अनाउंस्ड रिकॉर्ड 2.4 लाख करोड़ रुपीस का आउटले रेलवे ट्रैक्स, वैगन्स, ट्रेन्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग और स्टेशन फैसिलिटीज को बिल्ड एंड डेवलप करने के लिए यूज किया जाएगा। इस अनाउंसमेंट के चलते रेलवे स्टॉक शॉर्ट अप तो हुए थे, लेकिन मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते इन कंपनीज के स्टॉक आज रेड में ही क्लोज हुए। इस बजट में पीएम आवास योजना के अंडर कवर होने वाले अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर पे भी गवर्नमेंट ने खास एम्फेसिस दिया है। सीतारमण जी ने इस स्कीम के तहत होने वाली स्पेंडिंग को 66% ईयर ऑन ईयर से इंक्रीज करके 79,000 करोड़ रुपीस पे अनाउंस किया है। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स ने भी रेलवे स्टॉक्स की तरह अपने अर्ली गेन्स मार्केट एंड होते होते काफी हद तक इरेज कर लिए थे। गवर्नमेंट अपने मेक इन इंडिया, नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी और विवाद से विश्वास जैसी स्कीम से एमएसएमई सेक्टर को बोझ देना चाहती है। इसके अलावा एमएसएमई यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने के लिए सीतारमण जी ने 9,000 करोड़ रुपए से क्रेडिट गारंटी कॉर्पस को इंक्रीज किया है। नेक्स्ट, इस बजट में ग्रीन एनर्जी और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने सिग्निफिकेंट एलोकेशन दिया है। 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन के गोल को पूरा करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 35,000 करोड़ रुपीस का आउटले अनाउंस किया है। साथ ही साथ ऐसी कई स्कीम्स भी लॉन्च की हैं जो देश में सस्टेनेबल इकोसिस्टम को डेवलप करने में मदद करेंगी। लेकिन कोविड-19 के बाद इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस और इन्फ्लेशन के चलते गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट काफी बढ़ गया है और इस बजट में देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या ये स्पेंडिंग प्रूडेंट है। क्या ये बजट 2025 तक फिस्कल डेफिसिट को करंट 6.4% ऑफ जीडीपी से रिड्यूस करके टारगेटेड 4 से 4.5% तक लेके जाने में सक्षम है। आइए जानते हैं। The fiscal deficit is estimated to be 5.9% of the GDP. In my budget speech for 21-22, I had announced that we plan to continue the path of fiscal consolidation, reaching a fiscal deficit
of below 4.5% by 2025-26, with a fairly steady decline over the period. We have adhered to this path, and I reiterate my intention to bring the fiscal deficit below 4.5% of GDP by 2025-26. फिस्कल डेफिसिट का आसान भाषा में मीनिंग होता है एक देश के रेवेन्यू और स्पेंडिंग्स का डिफरेंस। जब देश का एक्सपेंडिचर देश की अर्निंग से ज्यादा होता है तो फिस्कल डेफिसिट राइज होता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2023-24 में हमारे देश की नॉमिनल जीडीपी, जिसके अंदर इन्फ्लेशन भी इंक्लूडेड रहता है, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10.5% से ग्रो होगी। इंडियन इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 6 से 6.8% से ग्रो हो सकती है, जो एक तरह से करंट फिस्कल ईयर के 7% की एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम है। इसके साथ गवर्नमेंट का टारगेट बजट डेफिसिट 5.9% ऑफ जीडीपी होगा, जो करंट फिस्कल ईयर में 6.4% था। दरअसल गवर्नमेंट का 2025-26 तक इस फिस्कल डेफिसिट को 4.5% तक करने का एम है। अब उन चीजों की बात करते हैं जिसके बारे में सुनने और समझने के लिए देश का हर आम नागरिक बड़े ही उत्साह के साथ बजट का वेट करता रहता है। हम अब बात करने वाले हैं टैक्स के बारे में। आज अनाउंस हुए न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार इनकम टैक्स में रिबेट की लिमिट 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख तक कर दी गई है। इसका मतलब अगर आपकी सैलरी 7 लाख तक है तो आपको इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ टैक्स स्लैब्स में भी आज बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं। ये नए स्लैब्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर उसको सिंप्लीफाई करें तो 7 लाख तक की इनकम पे आपको कुछ भी टैक्स नहीं पे करना है, लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा जाती है तो उसके बाद जो टैक्स रेट्स हैं वो इन नए स्लैब्स और टैक्स रेट्स के हिसाब से फॉलो होंगे। नए टैक्स रेट्स के हिसाब से अब आपको 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। अभी तक ये लिमिट 2.5 लाख रुपीस तक की थी। आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंडर नए स्लैब सिंपल तरीके से समझाने के लिए हमने 4 केसेस लिए हैं। अगर आप अपने स्क्रीन पे दिखाई गई टेबल पे नजर डालें तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि किस तरह से अब आपकी इनकम पे टैक्स लगेगा। सबसे पहले ये बात तो क्लियर है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीस या उससे कम है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो अलग अलग स्लैब्स के हिसाब से आपका टैक्स अमाउंट बढ़ेगा। यहाँ हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन को अकाउंट में नहीं लिया है क्योंकि उस पर कंप्लीट क्लैरिटी आना बाकी है। जैसे ही वो आ जाएगी हम आपको अपडेट कर देंगे। अगर आपको इनकम टैक्स कैलकुलेशन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट्स में बताइए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीस है तो टैक्स 10,000 बनता है, मगर 7 लाख की इनकम तक टैक्स रिबेट होने के कारण आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जैसे ही आपकी इनकम 10 लाख रुपीस होती है तो आपको सिर्फ 60,000 रुपीस का टैक्स देना होगा। और वही टैक्स अमाउंट 15 लाख के इनकम पे 1.5 लाख और 20 लाख के इनकम पे 3 लाख हो जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आप लास्ट रो को गौर से देखें तो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट 10 लाख पे सिर्फ 6%, 15 लाख पे सिर्फ 10% और 20 लाख के इनकम पे सिर्फ 15% रह जाता है, जो कि आपके डिस्पोजेबल इनकम को काफी बढ़ा देगा, जिसको आप अपनी जरूरत के हिसाब से सेव, इन्वेस्ट और कंजम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो आपके लिए खुशखबरी। स्टैंडर्ड डिडक्शन को इस बार के बजट में न्यू रिजीम के लिए भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसके तहत फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला का कहना है कि किसी भी सैलरीड इंडिविजुअल को जिसकी इनकम 15.5 लाख या उससे ज्यादा की है उसे 52,500 रुपीज तक का बेनिफिट होगा। प्लस नए टैक्स रिजीम में हाईएस्ट सरचार्ज को 37% से रिड्यूस करके 25% तक कर दिया गया है। इसकी वजह से मैक्सिमम टैक्स रेट जो अब तक वर्ल्ड में हाईएस्ट था एट 42.64% वो रिड्यूस होकर 39% हो जाएगा। गवर्नमेंट लोगों को न्यू टैक्स रिजीम पे शिफ्ट होने के लिए एनकरेज कर रही है और न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम भी बना दिया गया है। हालांकि आप अभी भी पुराने टैक्स रिजीम को फॉलो कर सकते हैं जहां पर आपको दूसरे डिडक्शंस का फायदा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 80C के अंडर मिलने वाले 1.5 लाख रुपीस तक के डिडक्शंस वगैरह। फाइनली न्यू इनकम टैक्स रिजीम को अडॉप्ट करने के लिए मिल रहा ये पुश शायद इंश्योरेंस कंपनीज के स्टॉक्स को पसंद नहीं आया और
और वो रेड में ट्रेड कर रहे थे। इसका कारण है कि निर्मला सीतारमण जी ने हाई वैल्यू इंश्योरेंस पॉलिसीज पे मिल रहे एग्जेम्पशंस को कर्व कर लिया है। इसका मतलब है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर से ऐसी पॉलिसीज जिनका एग्रीगेट प्रीमियम 5 लाख रुपीस के ऊपर है उन पे मिलने वाली अर्निंग्स को इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में मिले प्रोसीड्स पे टैक्स एग्जेम्पशन कंटिन्यूड रहेगी। चलिए अब देखते हैं सप्तऋषि के आखिरी पिलर यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट स्कीम्स में हुए कुछ चेंजेस। गवर्नमेंट स्कीम्स, फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ नए स्कीम्स और कुछ एग्जिस्टिंग स्कीम्स में चेंजेस अनाउंस करे हैं। चलिए एक नजर वहां भी डालते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने देश की महिलाएं और लड़कियों के लिए एक वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम का नाम है महिला सम्मान सेविंग्स पत्र या फिर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। ये 2 साल का पीरियड यानी कि अप टू मार्च 2025 तक ही अवेलेबल होगा। ये एक डिपॉजिट फैसिलिटी होगी जिसका टेन्योर 2 इयर्स का होगा और इसमें 7.5% इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की लिमिट को 15 लाख से इंक्रीज करके 30 लाख रुपीस तक कर दिया गया है। इसके अलावा मंथली इनकम अकाउंट स्कीम जिसमें पहले आप सिर्फ 4.5 लाख रुपीस तक डिपॉजिट कर पाते थे, उसमें अब आप 9 लाख रुपीस तक सिंगल अकाउंट में डिपॉजिट कर पाएंगे। और अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो पहले आप 9 लाख रुपीस तक की अमाउंट को डिपॉजिट कर पाते थे, उसकी जगह अब आप 15 लाख रुपीस तक के अमाउंट को डिपॉजिट कर पाएंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बजट में डिस्कस हुए। बजट से जुड़े अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो हमें कमेंट्स में आप जरूर पूछ सकते हैं। जो सवाल सबसे ज्यादा लोग पूछेंगे हम कोशिश करेंगे कि उस पे एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन से स्टॉक्स या इंडस्ट्री पे एनालिसिस चाहिए। मार्केट, इकोनॉमी और बिजनेस से जुड़े लेटेस्ट वीडियोस के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.